सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफ़वी से शरार बूल होगी। ये जंग एक जारी जंग है, ये मार्का एक जारी मार्का है। इस कायनात की तख्लीक से लेकर दौर जदीद तक रहमानी क़ुव्वतें और शैतानी क़ुव्वतों के दरमियान एक अजीम जंग बपा है। ये जंग अमली मैदानों में भी है और नज़रियाती मैदानों में भी है। अल्लाह की तरफ से भेजे गए तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शैतानी क़ुव्वतों के मुकाबिल खड़े रहे और उनके मुकाबिल अमली मैदान में भी और एतक़ादी मैदान में भी खुद भी जंग लड़ते रहे और अपने साथियों को भी इस हवाले से तैयार करते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस मुबारक काम को असहाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने संभाला और सहाबा के बाद हमारे सलफ ने इस मेहनत को आगे बढ़ाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में ऐसे मुजद्दिद पैदा किए कि जिन्होंने आकर नज़रियाती मैदानों में और अमली मैदानों में बातिल की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ अपनी अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। अगर हम गज़ाली को याद करें या इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को याद करें या शेख अहमद सरिंदी रहमतुल्लाह अलैह को याद करें या शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को याद करें या बाद के अदवार में सैयद अहमद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक का तज़किरा किया जाए या गुफ्तगू शेखुल हिंद की हो, तमाम शख्सियात ने अपने अपने मैदान और अपने अपने दायरे में इल्मी, अमली और फ़िक्री अंदाज से बातिल नज़रियात का रद्द किया। मुसलमानों की क़ुव्वत कमज़ोर पड़ते ही जब इस्तेमारी क़ुव्वतें हमारे इलाक़ों में, हमारी मुमलिकतों में, हमारी जुग़राफ़ियाई हुदूद में दाखिल हुई तो एक तरफ तो उन्होंने हमारे माल व असबाब, हमारे वसाइल पर कब्ज़ा किया और दूसरी जानिब हमारे अफ़कार और नज़रियात को तब्दील करने की कोशिश की। इस्तेमार यानी कॉलोनाइजेशन की कांधों पर सवार होकर जब ये नज़रियात और ये फ़िक्र और ये सक़ाफ़त हम पर मुसल्लत की गई तो उन्होंने इल्मी और फ़िक्री दायरों में इसकी मुख्तलिफ़ शाखों को परवान चढ़ाया और उन शाखों पर जो फल लगा, जब उम्मत ने उस फल का जायका चखा तो उम्मत उस वक्त से गुमराही की तरफ बतदरीज जाती चली गई। कहीं पर इस्तशराक़ की आवाज़ बुलंद हुई और इस्तशराक़ी फ़िक्र के नतीजे में एक ऐसा तबका पैदा हुआ कि जिसे इस्तग़राबी तबका कहा जा सकता है। यानी ओरिएंटलिज़म ने ऑक्सीडेंटलिज़म को जन्म दिया। उसके बाद सेकुलरिज़म की बात हुई, सियासत और रियासत को अलग करने की आवाज़ चली। कहीं पर लामज़हबी डेमोक्रेसी की बात हुई तो कहीं पर नेशनलिज्म की आवाज़ बुलंद हुई। मामला उससे आगे बढ़ा तो लिबरलिज्म की आवाज़ लगी और ह्यूमनिज्म की फ़िक्र से मुतासिर शुदा अज़हान ने कहीं पर फेमिनिज्म की बात की, कहीं पर मॉडर्निज्म की बात की, कहीं पर एग्नोस्टिसिज्म की बात की और आहिस्ता आहिस्ता मगरबी और लामज़हबी तहजीबी बुनियादों पर हमारे माशरों की तश्कील हुई और हमें कुजा कुजा इल्हाद और दहरियत की तरफ ले जाया गया। तशकीक किस मैदान में? इस्लाम की मुकम्मल रिवायत के हवाले से तशकीक का जहर हमारे दिलों में दाखिल किया गया। हमारे अज़हान को तशकीकी नज़रियात से मसहूर किया गया। तशकीकी नज़रियात की जुल्मत ने हमारी आंखों को खीरा कर दिया। बज़ाहिर तो एक नई रोशनी की आवाज़ थी,
बज़ाहिर तो उन्होंने इनलाइटनमेंट का नारा लगाया, लेकिन ये रोशनी नहीं, ये जुल्मत थी। ये सच्चाई नहीं, ये झूठ था। ये इदराक के दर वाह करने की तहरीक नहीं, बल्कि अजहान को मगरिबी तहजीब की गुलामी में देने की आवाज़ थी। हमारी अकेडमीज पर उनके फिक्री गलबे का हमला हुआ, यहाँ तक कि हमारे असरी तालीमी इदारों से निकलकर इस तहरीक ने हमारे मजहबी तालीमी इदारों को भी मुतासर किया। एक नया डिस्कोर्स बना, एक नई एपिस्टेमोलॉजी बनी, एक नई स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी बनी। आपको आपके एतकादी मैदानों में यानी थियोलॉजी के मैदान में और आपके फलसफियाना मैदानों में यानी इस्लामिक फिलॉसफी के मैदान में, और आपको आपके सूफी यानी तसव्वुफ के मैदान में, आपकी रिवायत के मैदान में, आपकी तारीख के मैदान में आपकी रिवायत से तोड़ने की कोशिश की गई और आपकी चलती हुई रिवायत के मुकाबिल एक और रिवायत तख्लीक की गई और आपको बताया गया कि ये जो जदीद रिवायत है यही हकीकी रिवायत है। मजहब को आपके माशरों से ऐसे ही निकाला गया जैसे तहरीक तनवीर के बाद मजहब को मसीही माशरों से निकाला गया था। वहां पर भी पहले रेनेसेंस की बात हुई, इन तहरीक इया की आवाज लगी, और उसके बाद इनलाइटनमेंट की बात हुई, और उसके बाद रिफॉर्मेशन की बात हुई। मगरिबी माशरों पर उनके वो असरात पड़े कि जिसने वहां पर मौजूद मसीहियत को तब्दील करके रख दिया। एक तरफ तो मसीहियत अपनी बुनियादी सतह में अपनी हकीकी फिक्र और अपने हकीकी अकीदे और नज़रिए से हटी हुई थी, तो दूसरी जानिब उसको मज़ीद तब्दील किया गया। कहीं पर मार्टिन लूथर किंग जैसी शख्सियात खड़ी हुई और उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म की बात की। कहीं पर जॉन कैल्विन आया और उसने कैल्विनिज्म की बात की। कहीं पर स्मिथ आया और उसने मॉर्मोनिज्म की बात की। और उसके बाद एक दौर आया जिसमें इवेंजलिज्म की बात हुई। मसीहियत को उसकी बुनियादों से तब्दील कर दिया गया, मसीहियत को मॉडर्नाइज किया गया, और यही आवाज़ हमारे माशरों में लगी। कहीं पर रिफॉर्मेशन का नारा लगाया गया, कहीं पर रिकंस्ट्रक्शन का नारा लगाया गया, कहीं पर रीबिल्डिंग की बात हुई, यानी तामीर नौ और तख्लीक नौ और नौ दरियाफ्त की बात हुई, और कहा गया कि दीन आज के दौर में अपनी रिवायत के साथ जिंदा नहीं रह सकता, तो दीन को तब्दील कर दिया जाए और रिवायत को बदल दिया जाए, और हमारा ताल्लुक हमारी हकीकी रिवायत से तोड़कर उस मगरिबी रिवायत से जोड़ दिया जाए कि जिसके डांडे कदीम यूनान से मिलते हैं। कहीं पर आपसे कहा गया कि जनाब सैटरनालिया मनाएं, और कहीं पर आपसे कहा गया कि जनाब लुपरकालिया मनाएं। एक मगरिबी तहजीब खड़ी हुई, उनके नजरियात हम तक आए, उनके अफकार हम तक आए, उनके रसूमात हम तक आए। एक तरफ तो आपको आपके हकीकी मजहब से दूर किया गया, तशकीक के दायरों से शुरू होने वाली तहरीक दहरियत के दायरों तक पहुंची, आपको एग्नोस्टिसिज्म से एथीज्म तक लाया गया, और आपके माशरे के नौजवानों की एक बड़ी तादाद या तो एग्नोस्टिक हो गई या एथीस्ट हो गई, और कहीं पर बैनुल मज़ाहिब हमांगी के नाम पर तकारुब अदियान की तहरीक चलाई गई। हमें बताया गया कि दौर जदीद का दीन जो है वो यूनिटी ऑफ रिलीजन्स की बात करता है, वो सिंक्रेसिटी ऑफ रिलीजन्स की बात करता है। आज की आवाज वहदत अदियान की आवाज है। आज हमसे कहा जाता है
कि जनाब एक दूसरे की रसूमात और एतकादी तकरीबात के अंदर शरीक हुआ जाए। आज हमसे ये कहा जाता है कि इंटरफेथ मैरिजेस की जाएं ताकि ऐसी नस्ल नौ तैयार हो कि जिसका ना कोई अकीदा हो और ना ही कोई फिक्र हो। और आखिरकार हमें आहिस्ता आहिस्ता उस दज्जाली मजहब तक ले जाया जाए कि जिसका मकसूद हमारे दीन को, हमारे मजहब को जड़ से उखाड़ देना होगा। तो ऐसे नजरियात और ऐसे गुरुओं के मुखालिफ एक तरफ तो मगरिब में तहरीक शुरू हुई और वहां के मसीही मुफक्किरीन ने एंटी थीइस्टिक थ्योरीज का रद्द करना शुरू किया। तो हमें रॉबर्ट फ्लिंट जैसे नाम वहां पर दिखाई देते हैं और हमें दाहिने हाथ वालों में जॉर्डन पीटरसन जैसे नाम वहां पर दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ लोग खड़े हुए और लोगों ने इस हवाले से फिक्रमंदी का इजहार किया। बरसगीर पाक व हिंद में एक तरफ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम और अक़लियात के हवाले से अल-इंतबाहतुल मुफीदा अनिल इश्तिबाहातिल जदीदा जैसी किताब लिखी और लोगों को इस तरफ मुतवज्जो किया कि मगरिब के लाए गए इश्कालात और एतराज़ात को जमा किया जाए, फर्दन फर्दन उनका जवाब दिया जाए। तो हम देखते हैं कि सैयद मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले से गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं, मौलाना तक़ीउद्दीन अमीनी रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले से गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं और दौर जदीद के लामज़हबी नज़रियात का तारीख़ी पस मंज़र जैसी किताबें लिखते हैं। तो मुख्तलिफ तहारीक खड़ी हुई, मुख्तलिफ जमातों ने इस काम को करने की कोशिश की, मगर मसला ये था कि कहीं पर रिवायत पसंद जदीद फिक्री नज़रियात से नावाकिफ थे और कहीं पर वो लोग जो इस हवाले से काम कर रहे थे वो रिवायत से नावाकिफ थे। यानी रिवायत और जदीद नज़रियात का रद्द रिवायत की रोशनी में, जदीद अफकार का रद्द रिवायत की रोशनी में इस जामे अंदाज में ना हो सका कि आप कदीम से भी वाकिफ होते, आप कदीम फ़लसफ़े को और फ़लसफ़ियाना उसूलों को भी जानते, आपके सामने मुईनुल फ़लसफ़ा होती और आपकी निगाहों के सामने शरह अक़ायद होती और आपके सामने इस्लामी मंतक़ होती और आप मुतकल्लिमीन के उसूलों पर, यानी अशरी उसूलों पर और मातुरीदी उसूलों पर और इमाम गज़ाली और शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र की रोशनी में जदीद अफ़कार और नज़रियात का रद्द करते। तो हमारी ये आवाज़ और हमारी ये कोशिश आपको आपकी एतक़ादी और कलामी रिवायत, यानी आपकी स्कॉलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी से जोड़ देने की आवाज़ है और हमारी ये रिवायत कि हमारे अकाबिरीन ने जो सिलसिला कायम किया उससे जोड़ देने की आवाज़ है और उसके साथ ही साथ जो जदीद नज़रियात मुख्तलिफ उन्वानों के साथ, मुख्तलिफ टैग्स के साथ, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग रंग में, नई नई शक्लों में हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी मालूमात लेकर उनके बुनियादी दलाइल को तोड़ देने की आवाज़ है। हम अपनी हकीकी कलामी रिवायत से जुड़कर और जदीद लामज़हबी नज़रियात के उन्वानात से वाकिफ होकर बेहतर तरीके पर उसका रद्द कर सकते हैं। अगर उन्होंने गॉड डिल्यूजन जैसी किताबें लिखी तो उसके खिलाफ हम ये आवाज़ लेकर खड़े हुए हैं कि आज के लामज़हबी नज़रियात के सराब यानी डिल्यूजन्स ऑफ एंटी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को रद्द किया जाए और लोगों को इस फितने से आगाह किया जाए। एक तरफ तो उलमा को इस तरफ मुतवज्जो किया जाए
और दूसरी तरफ जिद्दत पसंद तबके में जो लोग इन फंदों में फंस चुके हैं उनको वहां से निकाला जाए। तो हमारी कोशिश यह है कि अपनी हकीकी रिवायत को लेकर इन जदीद नजरियात का इल्म हासिल करके इनको उसकी रोशनी में रद्द किया जाए। तो आज इसी सिलसिले में ये गुफ्तगू और ये तारुफ आपके सामने पेश किया गया है कि इल्म वालों का तबका आगे आए और हमारे साथ मिलकर इस काम में हमारा मुआविन व मददगार बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।